बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th की जो न्यू बुक इस साल रेकमेंड की गई है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की तरफ से, उसके चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.7 के सॉल्यूशन फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.6 तक तमाम सॉल्यूशन कंप्लीट करवा चुका हूं। ये तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे YouTube चैनल के अंदर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट के अंदर, कोर्स आउटलाइन के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इन तमाम एक्सरसाइजेस का सॉल्यूशन के लिंक शेयर कर दूंगा, तो बहुत आसानी के साथ आपको इन एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अच्छा बेटा, आज हमने स्टार्ट करनी है 2.7। ठीक है, ये लास्ट एक्सरसाइज है, लेकिन इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज है, वो बाद में देखेंगे। ये हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन रियल वर्ल्ड, लास्ट टॉपिक है और इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज ही समझ लें पॉइंट के मुताबिक। अब एप्लीकेशन यानी रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कहां पर यूज करते हैं, इसकी मदद से हमें क्या क्या चीजें मालूम करने में आसानी होती है। ठीक है, जैसे मैं पहले भी आपको बताता जाता हूं कि मैथमेटिक्स हर लिहाज से हर फील्ड के अंदर इस्तेमाल होता है। ये प्रोफेशनल सब्जेक्ट है। ठीक है, प्रोफेशनल सब्जेक्ट हर फील्ड के अंदर कहीं ना कहीं पर यूज्ड होता है। इसी की मदद से हम प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं, यानी उनकी मसाइल को हल करते हैं। ठीक है, तो बड़ी चीजें मालूमात मिलती है मैथमेटिक्स के मुताबिक। वैसे आपको प्रैक्टिकल लाइफ में ये नजर नहीं आता, अक्सर बच्चे ये सवाल करते हैं, तो प्रैक्टिस नजर ना आने का मतलब ये नहीं कि इसका इस्तेमाल ही नहीं है। ठीक है, डिफरेंट फील्ड्स हैं, हर फील्ड के अंदर, हर शोबे के अंदर इसका इस्तेमाल मौजूद है। जैसे कि हम कहां पर इस्तेमाल करेंगे, उसी से रिलेटेड हमारे पास 2.7 की वर्ड्स प्रॉब्लम है। ठीक है, वर्ड्स प्रॉब्लम गिवन होगी, उन्हीं के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने। जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर, उन्हीं के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। अगर आपने चैप्टर नंबर 2 की तमाम एक्सरसाइजेस, तमाम टॉपिक्स अच्छे तरीके से पढ़े हैं, तो इन वर्ड्स प्रॉब्लम के सॉल्यूशन फाइंड आउट करना भी हमारे लिए बहुत आसानी होगी। ठीक है बेटा, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं 2.7। चलिए बेटा, अब हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.7 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, अ टाउन पॉपुलेशन इज मॉडल्ड बाय। हमें एक टाउन की पॉपुलेशन यानी आबादी का मॉडल बना के दे दी है बाय इस फॉर्म के अंदर, जो कि फंक्शन गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल के अंदर हमारे पास। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमें गिवन है, मॉडल जो हमें पॉपुलेशन का बना के दिया है। वेयर, ये जो टी वेरिएबल है, इज ईयर सिंस 2020। ये जो टी है ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है सिंस 2020 से, यानी जो हमें मॉडल बना के दिया वो 2020 तक का मॉडल बना के दे दिया हमारे पास। ठीक है, आगे वो कहता है फाइंड द ईयर्स। ईयर से मुराद आपने टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000, यानी हमारे पास जो पॉपुलेशन हो 1000 कब होगी, वो टाइम पीरियड यानी वो वक्त बताना है कितने साल लगेंगे यहां तक आबादी पहुंचने में। अब हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पी ऑफ टी क्या हमारे पास -2t² प्लस 40t प्लस 800, ये हमारे पास गिवन है ना फंक्शन हमारे पास। बिकॉज अब यहां पर हमारे पास जो टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है इस स्टेटमेंट के मुताबिक फाइंड आउट करना है। जब भी स्टेटमेंट के अंदर एटलीस्ट का वर्ड आए, किसका वर्ड आए, एटलीस्ट, पॉपुलेशन विल बी एटलीस्ट, यानी पॉपुलेशन एटलीस्ट से मुराद ग्रेटर और इक्वल टू 0। जब भी वर्ड स्टेटमेंट के अंदर आ जाए एटलीस्ट, तो आपने ग्रेटर देन का सिंबल यूज करना है। सॉरी 1000, कितनी है 1000, 0 नहीं लिखना आपने, 1000 है। पॉपुलेशन विल बी एटलीस्ट, पॉपुलेशन विल बी एटलीस्ट यानी ग्रेटर देन 0 1000। ये स्टेटमेंट हमें दी, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने बतानी है कि कब हमारी आबादी इतनी होगी, वो टाइम पीरियड बताना है हमने। ठीक है बेटा, चलिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। यहां पर इनइक्वालिटी बन चुकी है। 2.6 के अंदर हम पढ़ चुके हैं इनइक्वालिटीज के बारे, सॉरी 2.5 के अंदर इनइक्वालिटीज के बारे में। चलिए जी, तो P ऑफ टी की वैल्यू लिखते हैं 2t² प्लस 40t
प्लस 800 इज ग्रेटर देन 1000। अब हमने यहां से t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन यहां पर जो t का स्क्वायर है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहां से मैं 2 को कॉमन लूंगा, -2 को। जब -2 कॉमन लेंगे ये हो जाएगा टी स्क्वायर, या देगा -20t। जब इसमें से -2 कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, साथ में 20 आ जाएगा। इसमें से 2 कॉमन आएगा बाहर तो ये 400 माइनस साइन के साथ बचेगा, इज ग्रेटर देन 1000 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर ये मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में आगे क्या होगा, डिवाइड। ये रह जाएगा टी स्क्वायर -20t -400 ग्रेटर देन, सॉरी, क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें नेगेटिव वैल्यू के साथ तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। तो यहां पर हम -2 के साथ डिवाइड करेंगे इस नंबर को, तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर -20t -400 लेस देन -500। ठीक है, ग्रेटर देन था, -2 के साथ डिवाइड किया तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, ये आ जाएगा। अब ये नेगेटिव को मैं इधर लेकर आ रहा हूं सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। 400 ये कितना आ जाएगा, प्लस 500 लेस देन 0 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है बेटा? उसके बाद ये आ जाएगा टी का स्क्वायर -20t, और ये सॉल्व करें +100 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी आ चुकी है हमारे पास। अब इसको हम फैक्टराइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, मिड टर्म ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से भी सॉल्व किया जा सकता है। यहां पर मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा, ये आप पढ़ चुके हैं, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। ये इसके साथ मैच करती है। a का स्क्वायर यानी ये 2ab होगा, और ये b का स्क्वायर बनता है 100, 10 का स्क्वायर हमारे पास। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर कंप्लीट होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यानी इसको मैं स्क्वायर कंप्लीट कर सकता हूं सिंप्लिसिटी के लिए। फॉर्मूला आपको लिखना सिखाते हैं, a का स्क्वायर लिखते हैं हम -2a इंटू बी, और साथ में क्या आते हैं, b का स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab b का स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर है, ये आ जाएगा t इस ब्रैकेट में, ये किसका स्क्वायर है, ये 10 आ जाएगा हमारे पास इस ब्रैकेट के अंदर। और पहला वेरिएबल क्या था, नंबर, ब्रैकेट में t, दूसरी ब्रैकेट में क्या, 10। अब देखें ये t का स्क्वायर बनता है, ये 10 का स्क्वायर 100 बनता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है। तो ये हमारे पास इस शेप में आंसर आता है। तो ये किसका स्क्वायर कंप्लीट होता है हमारे पास, a माइनस बी का, यानी t माइनस 10 का होल स्क्वायर विच इज लेस देन 0। ठीक है, अब हमारे पास ये इनइक्वलिटी आ चुकी है, जरा यहां पर पॉइंट को समझना है। तो t -10 को मैं स्क्वायर को दोबारा लिख रहा हूं लेस देन 0। अब लेस देन 0 से मुराद नेगेटिव होता है, लेस देन 0 से मुराद क्या होता है, नेगेटिव। लेकिन लेफ्ट साइड पे स्क्वायर है, लेफ्ट साइड पे क्या है, स्क्वायर है। जब जो मर्जी वैल्यू यहां पे पुट करें, स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये लेस देन के लिए तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करती, लेकिन इक्वल हो सकता है। ये लेस देन के लिए तो नहीं सेटिस्फाइड करेगी ये वाली इनइक्वलिटी, ये वाला नंबर, क्योंकि इधर पॉजिटिव आंसर आएगा। लेस देन से मुराद है उससे 0 होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, वो तो नहीं आ सकता हमारे पास। तो लेस देन पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन इक्वल पॉसिबल हो सकता है। दी अबव इनइक्वलिटी होल्ड्स ओनली फॉर, किसके लिए होल्ड करेगी, t -10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी ये इसके लिए ट्रू होगी, लेस देन के लिए ट्रू नहीं आएगी हमारे पास। ठीक है, चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, स्क्वायर रूट करने से इसका स्क्वायर रूट तो 0 ही होता है। ठीक है, बिकॉज इधर लिख लें टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या लिया हमने, टेकिंग स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा ये चीज आंसर, और फाइनली t कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 के बराबर आ चुका। ठीक है, ये जो मॉडल बना के दिया था हमारे पास 2020 के लिए, लेकिन हमने ईयर्स बताने के एटलीस्ट कितनी पॉपुलेशन होगी हमारे पास, हेंस जो फाइनल पॉपुलेशन आ जाएगी हमारे पास एटलीस्ट 1000 के लिए
ये इतने ईयर से सिंस 2020, इसमें 10 ईयर्स और ऐड करेंगे, इस ईयर्स के अंदर 10 ईयर्स और ऐड करेंगे, तो फिर ये पॉपुलेशन बनेगी हमारे पास। ठीक है, तो फाइनल पॉपुलेशन क्या आ जाएगी, 20 में क्या प्लस करना है जो हमने फाइंड आउट किया, दैट इज 10, तो ये आ जाएगा 2030 ईयर, यानी इस साल के अंदर जाके इतनी पॉपुलेशन होगी। ये हमें जो मॉडल बना के जैसे 2020 के लिए था, और हमने जो आगे पॉपुलेशन चेक करने की आबादी कितनी होगी जब वो एटलीस्ट हो जाए 1000 से, तो ये सॉल्व करने से हमारे पास फाइनल आंसर ये बनता है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। चले बेटा, अब हम 2.7 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है, a company models its profit P in thousand of rupees by the equation, यानी हमें एक मॉडल बना के दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फॉर्म के अंदर, जो कि प्रॉफिट का है। यानी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है 1000 ऑफ रुपीज, यानी यहां पर जो एक्स वेरिएबल है वो रुपीज इन 1000 पे डिपेंड करे। अच्छा बेटा, अब चले बेटा, अब हम 2.7 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, आ कंपनी मॉडल्स इट प्रॉफिट P in 1000 ऑफ रुपीज बाय द इक्वेशन। ये जो हमें इक्वेशन गिवन है, ये कंपनी ने मॉडल बना के दिया प्रॉफिट का, यानी कंपनी जो भी प्रॉफिट करेगी इस फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा हमारे पास कितना प्रॉफिट देती है। और यहां पे जो वेरिएबल x है, वेयर x इज द प्राइस पर आइटम इन रुपीज, यानी जो x है वो प्राइस है पर आइटम की रुपीज के अंदर, और वो जो रुपीज है 1000 के अंदर है हमारे पास। ठीक है, अब आगे वो क्या कहता है, फाइंड, आपने मालूम करना है द प्राइस दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी जो हमारे पास फंक्शन मॉडल बना के दे दिया है, हमें यहां से मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए, वो कैसे मिलेगा ये चीज बतानी है हमने। ठीक है बेटा, चले जी, क्योंकि बेटा अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इन रियल वर्ल्ड, जो मैंने स्टार्ट में आपको बता भी चुका हूं। एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन रियल वर्ल्ड के प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसी चीजों को हैंडल करते हैं। अच्छा बेटा, जब भी आपने मैक्सिमम चीज चेक करनी हो या मिनिमम, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो शेप्ड होती है हमारे पास यू शेप्ड होती है, या अपवर्ड होगा, ठीक है, या हमारे पास क्या होगा, डाउनवर्ड। ये जो पॉइंट होता है ना, ये वर्टेक्स इसका ये बताता है हमें वर्टेक्स का जो एक्स कंपोनेंट, यानी एच, एक्स इज इक्वल टू एच, ए की बात है, ये एक्स कंपोनेंट होता है और ये के वाई कंपोनेंट होता है, ये याद रखना है आपने। ठीक है, ये बताएगा कि हमारे पास मैक्सिमम है या मिनिमम, ये फॉर्मूला ये आपको मैं 2.5 के अंदर बता चुका हूं, ये वाला फॉर्मूला वर्टेक्स का। ठीक है बेटा, अब नीचे मैंने 2 रिमार्क्स लिखे आपकी आसानी के लिए। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन हमें दिया होगा, अगर यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव हो तो ओपन अपवर्ड, यानी ऊपर की जानिब पैराबोला होगा, हैज ए मिनिमम, तो हमें मिनिमम मिलेगा इस पॉइंट के ऊपर एट एक्स इज इक्वल टू एच के ऊपर। लेकिन अगर हमारा वर्टेक्स सॉरी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए लेस देन यानी नेगेटिव हो तो ओपन डाउनवर्ड, तो पैराबोला की शेप ऐसे होगी और हमें मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो हमने इस रिमार्क्स को यूज करना है। जैसे हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, गिवन दैट, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। पी ऑफ एक्स हमें क्या गिवन है, -5x स्क्वायर प्लस 150 x माइनस 1000। ठीक है बेटा, -1000 आ जाएगा हमारे पास। अब यहां से ए बी सी की वैल्यूज को कंपेयर करते, तो ए की वैल्यू क्या हमारे पास -5, बी की वैल्यू क्या हमारे पास, कंपेयर करें ये इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के साथ, तो बी की वैल्यू कितनी है 150 और सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1000। ठीक है, यहां पर ए बी सी की वैल्यू मेंशन कर लें। अब हमने मैक्सिमम की तरफ जाना है। मैक्सिमम तब होगा जब वो ए का कोफिशिएंट, ए की वैल्यू क्या होगी लेस देन नेगेटिव, बिकॉज सिंस
जैसे हमें मालूम भी आ रहा है, इधर लिखते हैं अब a इज इक्वल टू -5 लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है तो पैराबोला, क्योंकि ये पैराबोला शेप बनती है, द पैराबोला शेप, द पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। किस तरफ होगी? डाउनवर्ड्स। अगर ये डाउनवर्ड्स है देन हैज ए मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कब देगा? इस फार्मूले के ऊपर। मैक्सिमम वैल्यू किधर देगा? इस फार्मूले के ऊपर। तो ये फार्मूला क्या हमारे पास? x यानी h इक्वल -b/2a। h लिख लें चाहे x लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, ये x कंपोनेंट ही होता है। और ये आपकी बुक के अंदर यहां पर एग्जाम्पल नंबर 20 में यहां पर बताया भी है, बिल्कुल इससे मिलती जुलती एग्जाम्पल है। ये आपको x कंपोनेंट मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू वर्टेक्स की मदद से फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है? तो ये चीज नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ये चीज आ चुकी, अब इसमें वैल्यूज रिप्लेस करते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो x इक्वल, क्योंकि यही प्रॉफिट है हमारा, क्योंकि हमने x की वैल्यू बतानी, x रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस को कि कितना प्रॉफिट देगा। तो b की वैल्यू कितनी है? 150, या जाएगा 150 माइनस फॉर्मूले क्या है? 2a a की वैल्यू कितनी है? -5। चले जी, ये आ जाएगा ऊपर -150 डिवाइडेड बाय -10। जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर 15 आएगा हमारे पास, ठीक है? और प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है? इतना आ रहा है 15,000 ऑफ रुपीज, यानी 1000 के अंदर हमारा ये आंसर आ जाएगा फाइनली। तो ये प्रॉफिट होगा हमारे पास, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स के ऊपर। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चल बेटा, एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, अ टॉय कार रोल्स डाउन एन इंक्लाइन, यानी जो कार है वो रोल्स डाउन कर रही है इंक्लाइड शेप के अंदर, हमारे पास नीचे की जानिब आ रही हमारे पास, एंड कवर्स अ डिस्टेंस गिवन बाय इक्वेशन, यानी ये जो कार है नीचे की तरफ आ रही है, डिस्टेंस कवर करे इस फंक्शन के मुताबिक d इक्वल टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी मीटर के फॉर्म के अंदर, वेयर t इज द टाइम इन सेकेंड। ये जो फंक्शन हमें गिवन है डिस्टेंस का, इसके अंदर जो वेरिएबल t है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा, और टाइम किस फॉर्म के अंदर? हमारे पास सेकंड के अंदर मेजर करेंगे हम। फाइंड द टाइम, यानी हमें टाइम फाइंड आउट करना है t। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? टाइम की वैल्यू t। व्हेन द कार हैज ट्रेवल अ डिस्टेंस, यानी ये कार डिस्टेंस कवर करे, डिस्टेंस कितना कवर करे? 12.5 मीटर। ये स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, ठीक है? टाइम फाइंड आउट करना है, साथ में हमें डिस्टेंस का फंक्शन गिवन है और डिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन है। इनकी मदद से हमने टाइम फाइंड आउट करना है। चलो जी, क्या गिवन है हमारे पास? d इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी। ये हमें फंक्शन ऑलरेडी गिवन है सवाल के अंदर। और दूसरी चीज, डिस्टेंस की वैल्यू भी तो गिवन है, तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 12.5। तो इधर वैल्यू रिप्लेस करते हैं डिस्टेंस t की, तो यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 0.5 t आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है बेटा यहां तक? अभी सिर्फ हमने d की वैल्यू पुट की है। अब यहां पर कोशिश करते हैं कि हम यहां से वैल्यूज को अरेंज कर लें। ये वैल्यू उधर जाके क्या होगी? माइनस, तो यह आ जाएगा टी स्क्वेयर माइनस 0.5 टी माइनस 12.5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है? अब यहां से ये वैल्यू तो इधर आके माइनस होगी, डेसिमल को खत्म करना है, कैलकुलेटर को यूज करते हैं, 0.5 लिखते हैं, तो ये आता है 1/2 के इक्वल। तो ये टी स्क्वेयर वैसे ही आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 1/2 टी माइनस 12.5 भी लिख लेते हैं कैलकुलेटर से। 12.5 की जो वैल्यू बनेगी तो ये आती है 25/2, ठीक है? अब इसका एलसीएम ले लें या 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो मल्टीप्लाइंग बाय 2, क्योंकि ये डिनोमिनेटर से ये नंबर कैंसिल आउट करना है, तो टी के 2 के साथ हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो इधर तो चलिए पहले इधर से शुरू कर लेते हैं, 2t
स्क्वायर, इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई किया, इसको भी तो करना है हमने, 2 इंटू 1/2 टी आ जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 इंटू 25/2 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस ये और ये कैंसिल आउट, t आ जाएगा माइनस ये और ये कैंसिल आउट, तो 25 इक्वल टू 0 आएगा हमारे पास। यहां तक ये हमारे पास कौन सी क्वेश्चन बन चुकी, क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करना हमारे लिए मुश्किल है, मिड टर्म ब्रेक नहीं करेंगे हम। यहां पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो बिकॉज यहां पर a की वैल्यू किसके बराबर है, जो स्क्वायर वाली टर्म है उसकी वैल्यू 2 है, और t के साथ क्या नंबर -1, b यानी b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू हमारे पास यहां पर क्या -25। अब यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पर, ठीक है। तो लिख लेते हैं बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक का, जो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर के स्टार्ट के अंदर 2.1 के अंदर। तो यहां पर x की फॉर्म में नहीं है, t की फॉर्म के अंदर, तो t की फॉर्म लिखेंगे, t इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a आ जाएगा हमारे पास। वैल्यूज पुट करते हैं, b की वैल्यू -1, ये आपको नजर भी आ रही है, b की वैल्यू क्या -1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है -25, ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय 2a से मुराद a की वैल्यू 2 है, पुट करते। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, t इक्वल माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -1 का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ये मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 200 मल्टीप्लाई करने से डिवाइडेड बाय 4, उसके बाद प्लस माइनस और ये आ जाएगा 201 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। एक दफा प्लस में आ जाएगी वैल्यू और एक दफा माइनस में हमारे पास, आइदर t किसके बराबर आ गया, एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव डिवाइडेड बाय 4। अब यहां से कैलकुलेटर को यूज करते हैं और वैल्यू चेक कर लेते हैं हम। तो पहली वैल्यू क्या आती है हमारे पास, कैलकुलेटर पे लिखते हैं, यह देगा 1 प्लस अंडर रूट 201 डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट में इसका आंसर लिख रहा हूं, तो ये आ जाएगा हमारे पास डेसिमल 3.79, ठीक है। तो पहली टी की वैल्यू कितनी आ गई 3.79, ठीक है। दूसरी टी की वैल्यू चेक करते हैं जी, सिर्फ साइन चेंज करना है, जब इसका साइन चेंज करेंगे प्लस की जगह माइनस लिखेंगे तो ये आंसर देगा हमें नेगेटिव में, तो t -3.29। तो यहां पर दो वैल्यूज आई हमारे पास, एक t की वैल्यू जब पॉजिटिव को सोल्व किया तो ये आंसर दिया, जब नेगेटिव को सोल्व किया तो ये आंसर आया, क्योंकि t हमारे पास क्या टाइम को रिप्रेजेंट करता है, सिंस t रिप्रेजेंट्स टाइम, तो टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, सो वी निग्लेक्ट t is equal to -3.29 because time can never be negative, ठीक है, टाइम नेगेटिव नहीं होता, therefore hence सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, तो कितना ये डिस्टेंस कवर करेगा इस टाइम के ऊपर 3.9, सॉरी इधर लिख लेते हैं 3.79 सेकेंड। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। हमें एक डिस्टेंस फंक्शन दिया था और उसका डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसके मुताबिक इसको सॉल्व करके हमने यहां पर फाइनल टाइम निकाल लिया कि इस टाइम के अंदर इतना डिस्टेंस कवर करेगा, और जो टॉय कार है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बेटा अब हम 2.7 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, अ बॉल्स हाइट इन मीटर, एक बॉल है
उसकी हमें हाइट किस में दी है, मीटर्स के अंदर। ठीक है, वो क्या कहता है, आफ्टर टी सेकेंड, या जो टी है वो सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी टाइम को, इन ये जो हाइट ऑफ फंक्शन उसने हमें गिवन है, ये बॉल की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है -4t² + 24t। ठीक है, ये बॉल की हाइट। क्या पूछता है आगे, फॉर व्हाट टाइम इंटरवल, कि टाइम इंटरवल कितना होगा, इज द बॉल एटलीस्ट, यानी एटलीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी जब वो नीचे आ रही है वो अबव द ग्राउंड 20 मीटर ऊंचाई पर हो, 20 मीटर की ऊंचाई पर, वो कितना टाइम इंटरवल होगा हमारे पास। ठीक है, ये चीज बतानी है, इसके अंदर टाइम इंटरवल कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो हमें क्या गिवन है, सबसे पहले ये हाइट गिवन है बॉल की, h ऑफ t किसके बराबर है, -4t² + 24t आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हाइट हमें गिवन है। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बता चुका हूं, जो स्टेटमेंट थी इसमें भी एटलीस्ट का वर्ड था। जब एटलीस्ट का वर्ड आए तो हम ग्रेटर देन का सिंबल यूज करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसमें भी एटलीस्ट का वर्ड है, एटलीस्ट 20 मीटर हो तो देन बताना टाइम कितना होगा। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट h ऑफ t इज ग्रेटर देन 20, कितना दिया हुआ, ग्रेटर देन 20, हाइट एटलीस्ट 20 हो तो हमारे पास कितना टाइम इंटरवल होगा ये कैलकुलेट करना है। चलिए जी सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास h ऑफ t की वैल्यू कितनी है, -4t² + 24 आ जाएगा हमारे पास, साथ में क्या आ जाएगा, t इज ग्रेटर देन 20। इसमें से -4 कॉमन आता है, जब -4 कॉमन आएगा बेटा तो ये आ जाएगा t² -6t ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर और इक्वल टू 20, -4 इधर आगे क्या होगा, डिवाइड, t² -6t लेस देन, जब नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड करें तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ग्रेटर देन था, लेस देन हो जाएगा, तो 20 डिवाइडेड बाय -4 आ जाएगा हमारे पास यहां पर। आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, t² -6t लेस देन -5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा बेटा आपने एक बात नोट करनी है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था बिल्कुल वैसे ही सवाल था, इसमें भी ग्रेटर देन फंक्शन था, उसमें भी ग्रेटर देन फंक्शन है। जब इसे सोल्व किया था, ये जो नंबर था हमारे पास ये पॉजिटिव बनता है किसी नंबर का स्क्वायर, तो यहां पर स्क्वायर बनता था, तो मैंने कंप्लीट स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया। लेकिन यहां पर जब सॉल्व करते हैं हमारे पास, तो ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बनेगा, चाहे इसे इधर भी ले आए तो ये a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगेगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया। इसे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ सॉल्व करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर 2.1 के अंदर भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये इनक्वलिटी है, इस मेथड को मैं आपको 2.5 के अंदर करवा चुका हूं। उसी मेथड को फॉलो करेंगे तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। अब इसको कैसे सोल्व करना है, मेथड बताया हुआ है। ये जो नंबर होगा t या x के साथ, या t वेरिएबल है, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 के साथ। जब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना बनता है, 3। इसका स्क्वायर ऐड करेंगे लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से। तो एडिंग बोथ साइड्स बाय किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे। तो यह आ जाएगा t² -6t + 3 का स्क्वायर लेस देन -5 + 3 का स्क्वायर। इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, जैसे हमने 2.1 और 2.5 के अंदर किया। अब ये स्क्वायर कंप्लीट होगा, t3, लेकिन साइन क्या आएगा दरमियान में, -t - 3 का होल स्क्वायर, तो लेस देन आ जाएगा -5 + 9 आ जाएगा यहां पर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, राइट साइड पे ये तो वैसे ही आ जाएगा, राइट साइड पे क्या आएगा, 4 के इक्विवेलेंट। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं आगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो नेक्स्ट स्टेप जब हम करेंगे
स्क्वायर को खत्म करने के लिए इस स्क्वायर को, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, बोथ साइड हमने लेना है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो जब इधर लेंगे तो यह देगा t -3 का स्क्वायर और इधर भी आएगा √4 के साथ। अच्छा बेटा यहां पर इनइक्वलिटी है, ये मैं आपको बता चुका हूं, जब भी इनइक्वलिटी के स्क्वायर रूट लें तो वेरिएबल के साथ प्लस माइनस आता है, ना कि नंबर कांस्टेंट के साथ, ठीक है, तो फिर हमारा आंसर ठीक बनता है। तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो प्लस माइनस t -3 <2 आ जाएगा, एक वैल्यू पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अलग अलग सोल्व करते, आइदर t -3 <2 पॉजिटिव के साथ, ये माइनस है, और यह आ जाएगा माइनस साइन के साथ t -3 <2। यहां तक क्लियर है बेटा। अब ये तो सॉल्व हो जाएगा, ये उधर जाके क्या होगा प्लस, और ये आ जाएगा हमारे पास 5, यानी t <5 आ गया, एक तो ये चीज आ गई। अब इसको साइन को खत्म करते हैं माइनस को, तो मल्टीप्लाइंग करते हैं -1 के साथ, मल्टीप्लाइंग बाय -1 इस माइनस को खत्म करने के लिए, तो ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो इधर क्या बचेगा हमारे पास t -3। इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है जब नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो ये लेस देन है तो ये किसमें हो जाएगा ग्रेटर देन, जब इसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2, उसके बाद ये आ जाएगा उधर जाके पॉजिटिव -2 + 3, तो फाइनली t इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। एक ये इनइक्वलिटी है लेस देन में, और ये आई हमारे पास ग्रेटर देन के, इसी को हम कंबाइन करते हैं सॉल्यूशन के लिए, हेंस तो फाइनल सॉल्यूशन आपको लिखना सिखाते हैं। तो पहले लेस देन को देखें, लेस देन ये हमारे पास, हेंस तो ये क्या आ जाएगा t <5, ये मैंने यहां पे लिख लिया, मैं कंबाइन इनइक्वलिटी लिखने लगा हूं। और ये याद रखें, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपने नहीं लिखनी, ठीक है, सिर्फ समझाने की हद तक है, लिख ली भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको इधर ले आऊं, इसको इधर ले जाऊं थोड़ी देर के लिए, 1 इधर आ जाए और t उधर, तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, ये भी इसका आंसर होता है, ये याद रखना आपने, ठीक है। अब देखिए ये मैंने पहले लिख लिया t <5, इधर मैं हाथ रख लेता हूं, ये इधर हाथ रख लिया इसकी मदद से, अब ये t है, ये निशान को देखिए, ये निशान इधर आएगा और इसके पीछे नंबर क्या 1, तो आपको बड़ी आसानी के साथ ये आंसर देता है, ठीक है, और ये वाला हिस्सा ये आंसर देगा, तो 1 से 5 तक आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बेटा अब हम 2.7 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, क्लास 10th का। चलिए स्टेटमेंट के हमारे पास, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, यानी एक बॉल ऊपर की जानिब थ्रो की गई है, किस जानिब, ऊपर की जानिब बॉल थ्रो की गई है हमारे पास, ठीक है, विद इनिशियल वेलोसिटी, उसकी हमें क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, यानी ये हाइट हमने बतानी कि कितनी मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, रीचेस अबव द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से ऊपर कितना जाएगा, ये चीज बतानी है। ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल है एक किस्म का, तो थोड़ा सा आइडिया बता देते हैं। ये यहां पर आपकी बुक के अंदर यहां पर ये नोट डाउन भी लिखे हैं, द इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन। या आप क्लास 9 के अंदर ये फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इनकी मदद से हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी दे दी है और हाइट फाइंड आउट करनी है, कितनी हाइट पर जाएगा, ठीक है। पहले तो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर इसमें से देखेंगे कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए। चलें स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है, vi इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। जब वो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास 0, तो फाइनल यानी vf वो कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हमने कैलकुलेट क्या करनी है, हाइट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। हाइट यानी डिस्टेंस, ये याद रखना, हाइट क्या होता है, एज ए डिस्टेंस, जिसे s के साथ रिप्रेजेंट करते हैं हम,
और क्योंकि अपवर्ड जा रहा है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज करेंगे जी, यानी ए की जगह हम यूज करेंगे जी, और ये अपवर्ड जा रहा है, ऊपर की जानिब जा रही है तो नेगेटिव होगी हमारे पास वैल्यू इसकी, तो ये आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये डाटा हमारे पास गिवन है। अब इसके मुताबिक हमने ये याद रखें, हाइट से मुराद होता है एस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? एस कैलकुलेट करना है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें वी एफ वी आई टू ए एस, इसको इक्वेशन को यूज करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे यहां पर। ठीक है, तो बाय फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या देगा हमारे पास, तो फॉर्मूला यूज करेंगे तो विच इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर इक्वल वी आई का स्क्वायर, जैसे इस बुक में लिखा हुआ है, प्लस 2a s आ जाएगा। तो वी एफ की वैल्यू कितनी हमारे पास है? 0, ये आ जाएगा 0। उसके बाद वी आई का स्क्वायर, वी आई की वैल्यू कितनी है? 40 का स्क्वायर आ जाएगा, 2a की वैल्यू कितनी है? दैट इज -10 आ जाएगी। और s ये हाइट यानी डिस्टेंस यानी हाइट फाइंड आउट करनी है हमने यहां पर। ठीक है बेटा, चले जी, ये तो आ गया 0, ये कितना आ जाएगा? 1600, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 20 h आ जाएगा। ये इसको इधर लगाएंगे, ये नेगेटिव इधर आगे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तो इधर आगे 20 h आएगा, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 1600, ये मल्टीप्लाई है क्योंकि हमने हाइट फाइंड आउट करनी h, इधर आगे क्या होगा? डिवाइड 20। जब हाइट फाइंड आउट करनी है तो ये आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल, तो 80 मीटर हमारे पास हाइट आ जाएगी उसकी। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अब चलिए बेटा 2.7 का क्वेश्चन नंबर 6 और ये लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्या स्टेटमेंट हमारे पास है? अ फ्री लॉन्चर अर्निंग फॉलो द मॉडल, एक फ्री लॉन्चर है, इस मॉडल को फॉलो करता है जो E ऑफ H की फॉर्म के अंदर है, वेयर E इज अर्निंग इन रुपीज, जो कैपिटल E है, H इज आवर्स, यानी कि जितने घंटे लगाएगा उतनी उसकी इनकम होगी इस मॉडल के मुताबिक जो हमें गिवन है, -2h² प्लस 40h। आगे हो गया पर वीक के मुताबिक, यानी पर वीक के अंदर इतने घंटे के मुताबिक उसकी अर्निंग होती है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर ही शुड वर्क टू मैक्सिमाइज अर्निंग, वो कितने ज्यादा घंटे काम करें वीक के अंदर उसे मैक्सिमाइज प्रॉफिट मिले। अच्छा बेटा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल इस सवाल की तरह है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। यहां पर हमने मैक्सिमम प्रॉफिट देखना था, मैक्सिमम प्रॉफिट हो चाहे मैक्सिमाइज अर्निंग हो, तो एक ही मेथड को फॉलो करेंगे। तो ये मैं आपको बता चुका, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया इसी मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स को लेके चलेंगे, लेकिन हमें फंक्शन क्या गिवन है? ये फंक्शन गिवन है E ऑफ H, E ऑफ H की वैल्यू क्या हमारे पास? विच इज इक्वल टू -2h² प्लस 40h आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहां से हम ए बी सी की वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, तो ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? क्वाड्रेटिक फंक्शन के मुताबिक ये स्क्वायर वाली टर्म के साथ a -2 आ गया, और b वाली टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी? 40, और c वाली टर्म नहीं है यहां पे, कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 0 बनेगा हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर वही स्टेटमेंट लिखेंगे जैसे हम शुरू में करके आ चुके हैं। क्या लिखेंगे? बिकॉज a की वैल्यू क्या? -2 विच इज लेस देन 0। अगर a लेस देन 0 है, क्योंकि हमें मैक्सिमाइज चाहिए, तो ओपन डाउनवर्ड्स, ये पैराबोला होता है तो पैराबोला ओपन होगा डाउनवर्ड्स, नीचे की जानिब। अगर नीचे की जानिब इसका ग्राफ बनेगा यानी इस तरह इंटरसेक्शन की शेप के अंदर, तो फिर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, हैज ए मैक्सिमम अर्निंग एट x इक्वल, यानी x इक्वल ये फॉर्मूला लगेगा -b/2a।
चलो जी सिंप्लीफाई करते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। तो b की वैल्यू क्या हमारे पास 40 माइनस 40 डिवाइडेड बाय, और a की वैल्यू क्या 2a, तो ये आ जाएगा हमारे पास -40 डिवाइड बाय -4। तो फाइनली हमारे पास 10 आवर पर वीक, अगर वो 10 घंटे लगाए पर वीक के अंदर तो फिर उसे मैक्सिमाइज प्रॉफिट मिलेगा हमारे पास। ठीक है, बड़ा सिंपल सा सवाल था। और यहां पर हमारी जो एक्सरसाइज है 2.7 कंप्लीट हो चुकी है, यानी इस चैप्टर का भी इख्तिताम करीब है। सिर्फ एक एक्सरसाइज रह गया, वो है एक्सरसाइज रिव्यू वाली, लास्ट वाली। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इस रिव्यू एक्सरसाइज के सॉल्यूशन फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अब।